अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारक। और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त जो है ना माशाल्लाह से 3rd रोज़ा चल रहा है। सो खैर मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में। बस जो है ना मसरूफ़ इतनी थी कि एडिटिंग करने में ही काफ़ी देर हो गई थी। तो खैर और जी जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबको मेरी तरफ से वेलकम। और आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। सो जी आज जो है ना आज की जो वीडियो है वो टोटली प्रेप पे है कि मैंने किस तरह से बाकी की प्रेप की थी रमज़ान की। और आई नो कि ये लेट है लेकिन इससे आपको आइडिया ज़रूर मिल जाएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें अपने अफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड रोल्स और इनकी डिटेल रेसिपी जो है मैंने लास्ट ईयर शेयर की थी। और इनको बनाने का तरीका, फ्लैटन करने का बग़ैर स्टीम किए भी। तो खैर यहाँ पे फिलिंग की रेसिपी भी इसकी मैंने लास्ट ईयर शेयर की थी। तो आप चाहें तो मेरा भी वो जो है ना वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे जो है ना बस ये सारे मैं रेडी करके रख रही थी। अच्छा ये होता है कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो स्पेशली अगर आप बना के रख लें तो आप जो है ना बड़े ईजी हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है और अगर हम सारा दिन खाने पकानों में लगे रहेंगे तो बस फिर इबादत का टाइम किसको मिलेगा। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये होता है कि ये बना के रखने से आसानी हो जाती है। स्पेशली फिर जब आपने दावत वगैरह करनी होती है उसके लिए आपको आसानी हो जाती है कि चीज़ें आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं। ज़ाहिर है जब घर में आपकी कोई हेल्प ना हो करने वाला तो फिर आपको अकेले मैनेज करना हो तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। ये साइड के जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं रख दूँगी और ये जो है मैं बाद में यूज़ कर लूँगी ब्रेड क्रम्स के लिए। सो खैर यहाँ पे जो है ना रोल रेडी हो गए थे। तो रोल्स को मैंने अंडे और दूध के मिक्सर में डिप किया है और उसके बाद जो होममेड ब्रेड क्रम्स हैं उसमें डिप करूँगी और उसके बाद जी यू आर गुड टू गो। और ये हमारे जो है ना वो ब्रेड रोल्स रेडी हो जाएंगे और ये बहुत इजी हैं। अच्छा आप चाहें तो इसमें जो है ना वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो दोबारा बना के रखे हैं वो उसमें मैंने चीज़ ऐड की है और अभी तक मैंने वो बनाए नहीं है लेकिन बनाऊंगी इंशाल्लाह वो अच्छे लगेंगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बनाई थी शामी कबाब। ये मैं किस तरह से बनाती हूँ ये आपसे शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है हाफ़ kg विद बोन्स चिकन और दोनों है मिक्स है यानी कि चिकन ना। और साथ मैंने हाफ़ कप ही चना दाल ली है। उसके साथ मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और लहसुन डाल के इसको बॉयल होने रख दिया था। यहाँ पे देखें मैं इसको छोड़ के गई मोहतशिम को सुलाने के लिए और बोन्स वाला चिकन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। तो ये सारे जो नीचे दाल थी वो लग गई और शुक्र है कि बस मैंने ऊपर से उतारा क्योंकि फिर वो टेस्ट बुरा आना। तो खैर इस सिचुएशन में जो है ना बिल्कुल भी घबराना नहीं होता। खैर मैंने फ़ौरन ही साथ दूसरी तरफ दाल उबलने रखी थोड़ी और दूसरी तरफ पतीले में मैंने विनेगर जो होता है ना सिरका वो और साथ में बेकिंग सोडा जो होता है मीठा सोडा वो मैंने डाल के इसको 5 मिनट पकने के लिए रखा। उसके बाद मैंने हल्का हल्का रख किया और ये देखें अच्छे से साफ़ हो गया है। अब बस इसको जाली वाला जो चूना होता है ना उससे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो खैर इस तरह के जो ब्लेंडर है ना वो किचन में होते ही रहते हैं। तो खैर बस कवर कर लेना चाहिए उनको फ़ौरन। चलें जी उसके बाद आ जाते हैं अपने शामी कबाब की तरफ वापस। यहाँ पे जो है ना मैंने जो भी मिक्सर था दाल उबल गई थी तो मैंने उसे डाला चॉपर में। उसमें मैंने डाला नमक, हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया मैं ज़रा ज़्यादा डालूँगी। उसके अलावा इसमें डालिए मैंने ज़ीरा डाला है थोड़ा। उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। गरम मसाला इसमें ज़्यादा डलेगा और मैं इसमें पिसा हुआ ही ऐड करती हूँ। इसके साथ मैंने काली मिर्च ऐड की, कुटी लाल मिर्च ऐड की और इसको हम अच्छे से कर लेंगे चॉप और चॉप यानी कि इसको अच्छे से करना है। अच्छा ये अभी जो मिक्सर रेडी होगा ये ज़रा ड्राई होगा यानी कि आप देखेंगे कि ये जो है ना जुड़ेगा नहीं। तो इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ना मैं फिर इसमें ऐड करूँगी एक अंडा। आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो खैर यहाँ पे देखें अभी ये ड्राई था। मैंने इसमें कुछ चेक करने के बाद मसाले और डाले और एक अंडा डाला। इसको मैं फिर से चॉप कर लूँगी तो ये अच्छे से जो है ना अपनी बाइंडिंग ले लेगा। तो खैर यहाँ पे जो है ना हमारा मिक्सचर रेडी है। अच्छा मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो मैं तो जिस हिसाब से खाते हैं हम लोग तो उस हिसाब से डाल रही हूँ। सो इसको मैंने निकाल लिया बाउल में। इसके अंदर मैंने डाला है 1-2 चम्मच बल्कि मैंने घी डाला था और इसमें फ़ैट नहीं होता ना चिकन में ज़्यादा इसलिए। साथ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके और वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा मैं अपनी आसानी के लिए इस तरह से बना रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। ये भी मैंने देखा था वीडियो में किसी की तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करूँ।
तो खैर इससे बस इक्वली बन जाते हैं, लेकिन टाइम तो इन्हें इसमें भी लग जाता है। तो खैर मैंने नीचे बिछाया हुआ है क्लिंग और ऊपर मैंने जो है ना वो लगाया था बटर पेपर, लेकिन वो सूट नहीं किया तो बाद में मैंने क्लिंग ही ऊपर लगा लिया था। तो खैर यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैं बना रही थी। और ये जो मैं आपने देखा ढक्कन है ये एक जार का, और ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट जो है ना लगा इस साइज़, ये साइज़ जो है तो मैंने इसी साइज़ के बना लिए थे। सो यहाँ पे शामी कबाब रेडी हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और शामी कबाब आपको पता है मल्टी यूज़ेस होते हैं, यानी कि इनको आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, सहरी में, उसके अलावा सैंडविचेस वगैरह। और अब जिस तरह मोहतशिम को शौक़ से खाता है वो, तो उसको भी बना के दे दिया करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनको इसी क्लिंग समेत मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था, तो अलग करने में भी आसानी होगी और स्पेस भी कम लगेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है फीलिंग्स बना रही थी मैं यहाँ पे। और ये सारा काम मैंने एक दिन नहीं किया, लेकिन जिस दिन ये शामी कबाब बनाए हैं उसी दिन मैंने फिलिंग बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो भी मुझे चाहिए थी तो मैंने सारी काट ली। और उसके साथ ही मैंने 2 फिलिंग्स बनानी थी, 3 सॉरी, तो मैंने साथ ही सोचा कि साथ साथ काम किया जाए। तो 2 पैन मैंने लिए हैं, दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है, साथ मैंने जो लहसुन चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ जो है ना बॉइल्ड चिकन जो है ना मैंने लास्ट टाइम मैंने बॉईल करके श्रेड करके रख दिया था, तो बस अब आसानी हो गई थी। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना रही थी और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी समोसों की फिलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है ना स्प्रिंग रोल की हर कोई अपने तरीके से बनाता है। स्प्रिंग रोल्स में अनियन जाते हैं, जो ग्रीन अनियंस होते हैं, ठीक है, वो मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने वो नहीं डाले। तो खैर यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं, जिसमें है कैप्सिकम और कैरेट और कैबेज, ठीक है। अगर आप चाहें, अच्छा मुझे इस टाइम पे वीडियो में देख के याद आ रहा है कि मैंने इसमें रेड और येलो बेल पेपर तो डाली ही नहीं, जो कि मैंने काट के रखी हुई थी। तो खैर चलें, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर, उसके अलावा सफ़ेद मिर्च, और साथ में सॉसेस ऐड किए हैं, वॉर्सेस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, और उसके अलावा जी मैंने इसमें ऐड की थी हॉट सॉस, टोबैस्को सॉस, सॉरी। सो यहाँ पे इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और दूसरी साइड पे आ जाते हैं समोसों की फिलिंग पे। तो यहाँ पे मैंने सारे देसी मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, और उसके अलावा कुटी लाल मिर्च, तो सारे देसी मसाले, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ना इसमें मैं ऐड करूँगी, उसमें तो हमने सारी सब्ज़ियाँ ऐड की हैं, आपने देखा, और इसके अंदर मैं सिर्फ प्याज जो है वो ऐड करूँगी और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये जो मैं डाल रही हूँ ये यखनी है, जो कि यखनी यानी कि बॉयल जो चिकन किया था तो वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो डाली है ताकि ये थोड़ी सी ना यानी कि गीली हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था चिकन। तो खैर यहाँ पे मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी, उसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन चिलीज़, और इसको बस हल्की आंच पे ढक के रख दें या वैसे पका लें। आपने जो है ना बस इतना पकाना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे दोनों फिलिंग रेडी हैं। तीसरी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्याज, और उसके साथ में ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे जब तक कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटोज़। इनको मैंने लास्ट डे बॉईल करके मैश करके रख लिया था। अगर आप चीज़ों को जो है ना तरतीब दे लेना कि आपने किस तरतीब से काम करना है, तो वो आसानी हो जाती है। यहाँ पे मसाले ले रही हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला, उसके अलावा काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हमारी मज़ेदार सी आलू की फिलिंग रेडी हो जाएगी। कुछ लोग इसको पकाते नहीं हैं, मतलब वो इसको ऐसे ही बस सारी चीज़ ऐड करके और कच्चा रखते हैं, लेकिन मैं इस तरह प्रेफर करती हूँ। ये फिर आप आलू के पराठे भी इससे बना सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाती है। इसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो खैर यहाँ पे कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ मैंने अलग कर लिए थे। इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं जो कि मैं मेंशन कर देती हूँ। बस इसको मिक्स कर दूँगी और इसको मैंने रख दिया था। ये रात का टाइम था, तो बस अब मैंने ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे बाकी का काम करेंगे। सो यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे देखें शामी कबाब फ्रीज़ हो गए हैं और इनको अब सेपरेट करना ईजी है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते इस तरह रखने से ना। और
तो खैर यहाँ पे इनको भी मैं अब लॉक बैग में डाल के और इनको भी मैं कर दूँगी फ्रीज़ तो ऑलरेडी हो गए हैं, यानी कि अब इनको हम रख देंगे फ्रीज़र में। उसके बाद जी यहाँ पे हमारी शामी कबाब रेडी हो गए थे, फिलिंग्स भी रेडी थी और अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो खैर यहाँ पे जो है ना, ये जो स्टॉक था ना, चिकन स्टॉक कह लें इसको, यखनी कह लें, जो भी कह लें, जो बॉईल किया था, वो मैंने इस तरह से क्यूब ट्रे में डाल के ना और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब ये है कि अगर आप इसे सालन में 2 क्यूब भी डाल देंगे ना, तो सालन का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है, किसी भी सालन में डाल लें। तो खैर ये भी रेडी हो गए थे। तो बस इस तरह से चीज़ों को यूज़ में ले लेना चाहिए। इनको भी मैं ज़िप लॉकर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। और बस जी, इसके अलावा जी अब आ जाते हैं जो हमने फिलिंग आलू की दूसरी तरफ करके रखी थी। इसमें जी मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक ब्रेड का स्लाइस और इस तरह से क्रम्बल करके उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, ये है जी मोज़रेला चीज़, इसके मैंने क्यूब्स कर लिए थे, काट लिए थे। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अब हम बनाने लगे हैं जी पोटैटो चीज़ बॉल्स। अच्छा ऑनेस्टली ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, तो लेट्स सी कि किस तरह से बनते हैं, तो इनका टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने लिया है, यानी कि अगर आप चाहें तो ब्रेड ना भी ऐड करें, लेकिन इससे ज़रा बहुत अच्छी से बाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे बस मैंने इसको एक बॉल सी शेप दी है और इसके अंदर मैंने होल करके इस पे चीज़ का एक छोटा सा पीस रख दिया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके क्लोज़ कर दें और इसको जो है ना, आपने रख देना है साइड पे। हमारी बॉल रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पे इस तरह करके मैं सारी बॉल्स रेडी कर लूँगी और यहाँ पे हमारी बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अच्छा अब आपने इनको छोड़ना नहीं है ऐसे, इसको आपने जो है ना वो अलग से इनको प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ मैदे की मैंने स्लरी बना ली है और साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इनको मैं जो है ना इस तरह से कोट करके स्लरी में, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके और रखती जाऊँगी। सिंगल कोट कर लें, डबल कर लें, आप वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो है ना ये रेडी हो गई हैं। इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे, ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इनको ज़िप लॉक में डाल देंगे। तो चलें जी, आ जाते हैं अपनी देसी रेसिपीज़ की तरफ, जो कि हैं रोल समोसे। और ये मैं बना रही हूँ, लेकिन ये मैं इस तरह बनाऊँगी कि मतलब घर में भी खाए जाएं और मेरी जो मैंने दावत ये इफ्तार पार्टी करनी है तो उसमें भी यूज़ हो जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैं रोल्स बना रही थी। आलू के समोसे ऑलरेडी मैंने बना के रख दिए हैं, यानी कि उन्हें शेप दे के फ्रीज़ कर दिए थे। यहाँ पे रोल्स रेडी करी थी। अच्छा रोल्स की इस वक्त पट्टियाँ कम पड़ गई थी, तो बहुत थोड़े से रोल्स बने थे और इस तरह से मैंने इनको छोटा यानी कि कट कर ली थी इनकी पट्टियाँ, ताकि ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि वो फिर खाए नहीं जाते ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे जो है ना, जो बाकी पट्टियाँ थी उनको मैंने इस तरह से इनकी पैटीज़ की शेप दे के ना इनको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तकरीबन 6 ये रेडी हो गई थी और जो छोटी पट्टियाँ थी उनको मैंने मिनी समोसा बना लिया था ना, यानी कि ठीक है। अभी भी समोसा की फीलिंग बच गई थी, यानी कि वो बनाने के बाद भी। तो चिकन के समोसे भी मैंने रेडी करके रख दिए थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना, हमारे आलू के समोसे ये हैं और इसके साथ ही चिकन के समोसे बहुत थोड़े बने थे क्योंकि पट्टियाँ कम थी। अब मैंने कहा कि हस्बैंड आजकल बहुत बिज़ी हैं ऑफ़िस के कामों में, तो इसलिए मैंने उन्हें कहा नहीं कि मज़ीद ला के दें। तो बस जितना था मैंने कहा चलें इतने ही काफ़ी हैं, आगे देखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे रोल्स, पैटीज़, समोसे, आलू के समोसे, चिकन के समोसे, ये सब रेडी हैं और ये जो मिनी समोसा मैंने बनाए थे वो भी रेडी हैं। तो वो भी मैं इनको डाल के ज़िप लॉकर में रख दूँगी। यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है ये इनकी चिकन की जो आप टिक्का टाइप बनाते हैं, या इनको इस तरह से सीखों में लगाएं, मैरिनेट करें चिकन को अपने हिसाब से, जो भी आपने चीज़ें स्पाइसेस जो भी डालने हैं, और इनको आप इस तरह से लगा के और एज इट इज़ फ्रीज़ कर दें। और उसके बाद जी आप इसको जब आपने बनाना हो आप इसे फ्रीज़र से निकालें और बना लें। मैं इसे ज़िप लॉक में डाल के रख दूँगी। ये जस्ट मैं आपसे आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर आपसे पूरी रेसिपी शेयर की थी और वो आप चाहें तो वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ये भी रेडी हो गई थी। और इसके अलावा मैंने बनाए थे कुछ ब्रेड रोल्स मज़ीद चीज़ के साथ, और नगेट्स बनाए थे, पैटीज़ बनाई थी बर्गर के लिए, मैरिनेशंस करके रखी थी बिरयानी की, चिकन की, वैसे पास्ता के लिए। सो वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी। और अब जो है ना, वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने बना के फ्रीज़ की थी, और इनमें से कुछ चीज़ों की ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयरिंग कर चुकी लास्ट की 2-3 वीडियोस में। तो यहाँ पे जो है ना, हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई थी। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे जो शेयर करूँगी वो होगी अफ्तारी और सहरी से रिलेटेड। तो टिल देन जी स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।